हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, सबसे पहली बात, जब हम 10th पास करते हैं और जब हम अपने 11th और 12th में आते हैं, मतलब एक्चुअली 11th में आते हैं, नया नया एडमिशन लेते हैं, तो हमारे मन में एक सपना होता है। कितना अच्छा होता कि मैं डॉक्टर बन जाती या बन जाता, मैं इंजीनियर बन जाती या बन जाता। तो मतलब क्या, आखिरकार हम डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करें कि हम बेहतर कॉलेज में जा करके एडमिशन लेकर के क्या कर सकते हैं, हम डिग्री ले सकते हैं डॉक्टर का या फिर इंजीनियर का। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। खासकर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कि हम डॉक्टर कैसे बने और इसको करने के लिए कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, और साथ ही साथ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें किस तरह से पढ़ना होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना जी, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो तो लाता ही रहता हूं। साथ ही साथ आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं 11th 12th एंड IIT JEE नीट के बिहाफ पे, ठीक है ना। आप एक बार चाहो तो मेरे वीडियोस को, खासकर एजुकेशन वाले वीडियोस को जरूर चेकआउट करना, बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ केमिस्ट्री को पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, तो सबसे पहली बात है क्या, हमें ये कुछ चीजों का मतलब कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज हो रहा होगा। जैसे ही आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो नीट का प्रिपरेशन, तो आपके अंदर ये सब क्वेश्चन अराइज होंगे। क्या सबसे पहला क्वेश्चन आपका अराइज होगा कि भैया व्हाट इज नीट, नीट है क्या? सबसे पहले तो नीट के बारे में जानो, ठीक है। उसके बाद क्या दिमाग में आएगा, सर क्वालिफिकेशन क्या होता है इसके लिए, है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, एज लिमिट क्या होगा, आयु सीमा, कितने उम्र तक हम भर सकते हैं। चौथा, सर कितना एग्जाम फी लगता है, ठीक है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं। उसके बाद क्या, सिलेबस, सिलेबस क्या आता होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखो जाहिर सा बात है, एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टफ तो होता है, तो सिलेबस भी जानना होगा। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक, जाहिर सा बात है, आप जब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो पैटर्न तो आपको भैया जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैटर्न ही नहीं जानोगे, मतलब अपने दुश्मन को ही नहीं जानोगे कि आपको लड़ना कैसे है, किससे लड़ना है, तो कहानी वहीं आप खत्म है, आप हार जाओगे। उसके बाद किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है, इसको जान लो। उसके अलावा एग्जाम कब होता है, फॉर्म कब भराता है, वो भी हम लोग देख लेंगे इसी वीडियो में। और लास्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से हम तैयारी करें कि अपना एग्जाम क्रैक होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, जिसका नाम है व्हाट इज नीट, ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहले हम नीट को जानेंगे कि नीट हम कैसे, नीट का मतलब क्या होता है। तो देखो, नीट का मतलब, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, नीट जो है वो आपका पहला सीढ़ी है डॉक्टर बनने के लिए। मतलब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट का एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इसको कंडक्ट कौन करवाती है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको कंडक्ट करवाती है एनटीए। कौन कंडक्ट करवाती है? एनटीए। एक्चुअली एनटीए है क्या? एनटीए एक एजेंसी होती है बच्चों, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक एजेंसी है। एक्चुअली देखो, कोई भी जब एग्जाम, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करता है ना, गवर्नमेंट आपका क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब का जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको क्या लगता है, कोई एजेंसी आता है जो एग्जाम लेता है। वैसे ही एनटीए भी आपका किसका किसका, नीट, किसका किसका, नीट, नीट और नीट और जेईई का, इन दोनों का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है? कौन? एनटीए, ठीक है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको यहीं से जाके फॉर्म भी भरना होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला चीज आपको नीट का एग्जाम देना होगा और आपको अच्छा रैंक भी लाना होगा, ठीक है ना। जितना बढ़िया रैंक आएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। और एक बात याद रखना, बेच लेंगे सब्जी, ठीक है ना, लेकिन करेंगे कहां से? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कॉलेज ही अपने को चाहिए, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा नीट का, बात की नीट क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ ही साथ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमको प्रिपेयर करना। तो नीट के बारे में पता चल गया। दूसरा चीज, क्वालिफिकेशन, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ध्यान दो। तो क्वालिफिकेशन आपको होना होगा 12th पास, 12th पास होना होगा। अब आप बोलोगे सर सिर्फ 12th पास और कोई परसेंटेज नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए बच्चों। देखो, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, किसकी बात करें? जनरल कैटेगरी की बात करें, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायोलॉजी, इन तीनों को मिला के आपका क्या होना चाहिए 50%। याद रखिएगा 12th में आपका पीसीबी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा सर मेरा मैथ भी तो है, मतलब पीसीएम भी, ठीक है ना, तो आप भर सकते हो। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पीसीएम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, बायो होना कंपलसरी है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या, जब हम बात कर ले ओबीसी का, किसका, ओबीसी, ठीक है, उसके बाद एससी, फिर एसटी, और उसके बाद पीएच कैंडिडेट, मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है ना, इनका अगर बात किया जाए तो इनको चाहिए मिनिमम कितना 40% मार्क्स, किस पे, तीनों को मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना, 40% मार्क्स तीनों में चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, क्या समझना इस चीज को, कभी भी लीस्ट पे मत जाना, मतलब कम से कम मार्क्स पे मत जाना, कोशिश करो जितना ज्यादा परसेंटेज ला पाओ, ठीक है ना, मैक्सिमम ऊंचा सोच रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। ओके जी, आगे चलें, आगे समझिए, जल्दी जल्दी में बताने का कोशिश करेंगे आपको नीट को, क्योंकि वीडियो हम छोटा रखेंगे और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रखेंगे। इसके अंदर मतलब आपने अगर ये एक वीडियो देख लिया तो नीट से रिलेटेड सारा का सारा डाउट आपका क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको चलना है कहां, क्या जानना है, एज लिमिट। हमारी एज लिमिट क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आयु सीमा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, आयु सीमा, एज लिमिट, वो होगा आपका मिनिमम, कम से कम आप कितने साल के होने चाहिए, मिनिमम कितने साल के होने चाहिए, 17 ईयर्स के, ठीक है ना। 17 ईयर्स के जब आप हैं, 17 साल के हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात हुआ मैक्सिमम का बच्चों, मैक्सिमम आप कितने सालों तक भर सकते हैं, तो नो एज लिमिट, मतलब किसी तरह का कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम के लिए। मतलब अगर आप 60 साल के बुढ़े हो जाओगे तब भी नीट के फॉर्म को भर सकते हो। अब सबसे मजे की बात क्या है समझो, इसी के कारण से अपना नीट जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ है, ठीक है ना, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए समझ रहे ना आप, एज लिमिट नहीं है तो कंपटीशन लेवल हाई है, बहुत ज्यादा सीनियर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म को भर रहे होते हैं और एग्जाम दे रहे होते हैं। पर उससे आपको घबराना नहीं है, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो यही समझ के चलो अपने को निकालना है, और जैसा आपको हम मेथड बताएंगे वैसा अगर आप पढ़ लोगे तो गारंटी देते हैं 11-12 कंप्लीट होने के बाद बस 1 साल का ड्रॉप लेना, आपका निकल जाएगा, क्वालिफाई आप कर जाओगे 100%, एक ना एक गवर्नमेंट जॉब आपको, सॉरी गवर्नमेंट जॉब बोलो, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलिए, अब हमको जानना है क्या, एग्जामिनेशन फी कितना होता है और फॉर्म कब भरा जाता है। सिंपल बात है, चलो तैयार रहो, क्योंकि देखो आप बिगिनर हो, तैयार रहो, कब फॉर्म भरना है और कितना फॉर्म का पैसा लगेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, मैंने अपने लाइफ में देखे हैं कि खुद से पैसे कमा करके अपनी पढ़ाई को कर रहे होते हैं, ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा है, तो पैसे जोड़ रहे होते हैं अपने फॉर्म के लिए, ठीक है। तो चलो देखो क्या, एग्जामिनेशन फी जो होगा आपका जनरल कैटेगरी का, इसका जनरल कैटेगरी का ये होगा आपका 1700 रुपीज ऑनली, ठीक है। ऐसे ये ऑनली नहीं होता है, महंगा है फी, ठीक है ना, जाहिर सा बात है, मुझे तो लगता है कि हाँ भाई 1700 रुपए काफी ज्यादा है, सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते इतना फी, ठीक है। उसके बाद क्या, जब हम बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का होता है 1600 रुपीज ऑनली, 1600 रुपए। उसके बाद हम अगर बात करें एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, इनका अगर हम बात करें तो ये होगा 1000 रुपीज ऑनली। तो इस तरह से आपको अपना एग्जामिनेशन फी देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा चीज क्या है सर, फॉर्म कब भरा जाता है सर, तो देखो फॉर्म जो है आप फरवरी के टाइम पे, मतलब फरवरी के फैब में आप भरोगे, फरवरी में आप अपने फॉर्म को भरोगे, और एग्जाम जो कंडक्ट होगा आपका, एग्जाम कब हो जाएगा, एग्जाम आपका हो जाएगा भैया मई में, मई के कोई दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। फरवरी में फॉर्म भरोगे और मई में एग्जाम हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो मतलब देखो एक बात याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे फॉर्म भरेंगे फिर तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको तैयारी लगातार करना है, बेहिसाब करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइनली अब हम चलते हैं कहां, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ ही साथ, ठीक। अब हम लोग जानेंगे क्या सिलेबस क्या होता है, सिलेबस पढ़ें कि हमारा एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा ही है ना। तो देखो कुछ नहीं, देखो सिलेबस से रिलेटेड हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप सोचोगे कि 10 मिनट के एक वीडियो में सिलेबस पूरा का पूरा हम कंप्लीट करवा दें, ठीक है ना, तो वो मुश्किल है, एक्चुअली नामुमकिन भी है, बिकॉज सिलेबस आपका फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का होगा, हर एक चैप्टर होगा। अगर चैप्टर का वेटेज आपको जानना है, हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है ये जानना है,
तो उसके लिए हम स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके लिए आपको करना होगा मेरा हेल्प। क्या? आपको मेरे वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक भी करना होगा और कमेंट सेक्शन में ये बोलना होगा कि हाँ सर हमें नीड है। आप एक एक टॉपिक वाइज आप बताइए कि कितना क्वेश्चन आता है हर एक चैप्टर से और कितना का वेटेज होता है, तब हम आपको सिलेबस अच्छे से बताएंगे। पर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो सिलेबस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी कौन से लेवल का? तो आपको 11th एंड 12th लेवल का आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट का, कसम खा लियो कि हाँ भैया अपने को तो नीट निकालना ही निकालना है, तो आप क्या करो, आप आ जाओ मेरे चैनल पे। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक वाइज बिल्कुल डेप्थ में सारा का सारा वीडियो मिलेगा और हम लाइव भी आपका सेशन लिया करते हैं। तो आपको गारंटी देते हैं, केमिस्ट्री से तो हम लिख के देते हैं आपका एटलीस्ट, अगर एक पूरा टोटल जो क्वेश्चन होगा उसमें आप कितना बना के आओगे, एटलीस्ट 98% आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 99 तक बनेगा। 100% का कोई गारंटी नहीं लेता, हम तो कभी नहीं लेते। तो 99% क्वेश्चन आप बना के आओगे, ये रिटर्न में देते हैं। बस ध्यान से जैसा जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा आप पढ़ लोगे, प्रॉमिस बच्चों आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ओके चलो अब जरा ध्यान दो, ये हो गया सिलेबस हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप लड़ाई करने जा रहे हो, जाहिर सा बात है नीट का एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अपना यहाँ पर लुंगी गमछी जो बांधना है बांधो और चल जाओ, भिड़ जाओ उससे लड़ने के लिए, और अपने को क्लियर करना है 100%। अपने को क्या करना है, उसको क्रैक करके रखना है, ठीक है। तो देखो एग्जाम का पैटर्न को समझो। तो देखो यहाँ अगर हम सब्जेक्ट का बात करें, सब्जेक्ट का, तो देखो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, फिजिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, और फिर क्या देखने को मिलेगा, बायो देखने को मिलेगा, ठीक है। बायो, अब बायो में भी क्या है, ध्यान देना, बायो जो है वो दो भाग में बंट जाएगा बायो, ठीक है ना। कौन कौन सा बायो आपका बटेगा, एक बॉटनी में, एक बॉटनी में बटेगा और एक बटेगा आपका जूलॉजी में, ठीक है ना। किसमें बढ़ जाएगा, जूलॉजी में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, अब देखो हर एक सब्जेक्ट से, प्रत्येक सब्जेक्ट या विषय से, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसको विषय कहेंगे, तो प्रत्येक विषय से आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कितने सेक्शन, 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। हर एक में, केमिस्ट्री में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उसी तरह से आपको बॉटनी में भी क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और जूलॉजी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सेक्शन ए जो होगा ना, सेक्शन ए, ठीक है ना, सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन ए में आपको टोटल कितने 35 एमसीक्यूज, 35 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, 35 एमसीक्यूज, ठीक है। सेक्शन बी में आपको टोटल देखने को कितने मिलेंगे, 15 एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज। अब जरा ध्यान देना, सेक्शन ए जो होगा ना, सेक्शन ए, ठीक है ना, ये 35 जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए होंगे कंपलसरी, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या होंगे, कंपलसरी। अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है ना, कंपलसरी होंगे आपके लिए, ठीक है, कंपलसरी होंगे आपके लिए 35 एमसीक्यू। मतलब आपको 35 का 35 क्वेश्चन बनाना है, इसमें एक भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन बी का, तो 15 एमसीक्यूज में से आप यहां पर 10 एमसीक्यूज बनाना, 5 एमसीक्यूज आप छोड़ सकते हो। तो अगर आप टोटल का बात करो तो सभी सेक्शन ए में कितने होंगे, 35 प्लस 15, 35 प्लस 15, 35 प्लस 15। तो मतलब अगर आप टोटल का बात करो क्वेश्चन का, तो नंबर ऑफ एमसीक्यू या नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो कितने आएंगे टोटल, गिन लो। देखो कितने हो गए यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो 4 को लेकर के 35 और 15 कितना होता है, 50। तो 50 इंटू 4 कितना टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 200। टोटल आपको कितना देखने को मिलेगा, 200 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट कितना करना है, आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। अटेम्प्ट कितना करना है, तो आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कितना करना है,
अटेम्प्ट कितना करना है आपको क्वेश्चन, वो करना है 180 MCQ, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो टोटल 20 क्वेश्चन आप हटा दिए, 180 आपका हो गया। अब सबसे बड़ा बात है सर टोटल मार्क्स कितना हो गया इसमें, तो देखो एक क्वेश्चन का, ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, इच क्वेश्चन, ठीक है ना, इच MCQ, ठीक है ना, इच MCQ जो होगा आपका, इच MCQ, ठीक है, वो होगा आपका कितना, 4 मार्क्स का, कितना, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो जाहिर सा बात है टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स कितना का आएगा, टोटल मार्क्स आएगा आपका इज इक्वल टू 180 इंटू 4, लगभग कितना, 720 मार्क्स का आपका टोटल आएगा, 720 नंबर का आएगा आपको नीट में, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, सर क्या निगेटिव मार्किंग होता है? हाँ बच्चों, निगेटिव मार्किंग भी होता है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, कितना, तो देखो निगेटिव मार्किंग का हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां हम लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग का अगर हम बात करें, निगेटिव का बात करें तो कितना होगा, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, हम समझ चुके हैं कि हमारा पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, तो अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, लैंग्वेज में। तो देखो आप कितने लैंग्वेजेस में एग्जाम को दे सकते हो, तो टोटल आपके 11 लैंग्वेज हैं, जिसमें कौन कौन है, इंग्लिश, हिंदी, आसाम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इंग्लिश के अलावा और बाकी कोई भी लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप बेशक दें, लेकिन साथ ही साथ एक साइड में आपका इंग्लिश और एक साइड में आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो आप टेंशन मत लेना कि अगर हम गुजराती या बंगाली ले लिए और अगर उसका हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इंग्लिश क्या होगा, तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप इजीली उसको कर पाओगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने क्या लास्ट टॉपिक की ओर, ठीक है ना, कौन सा, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिपेयर। अब फिर से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप सोचोगे इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में प्रिपरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको घोल के पिला दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, हम आपको ये कह सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। तो जाहिर सा बात है, आपको सबसे पहली बात है शॉर्ट में बता रहे हैं, इसके लिए भी अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए कि सर आप हमको पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे से ये बताइए कि हम प्रिपेयर कैसे करके एग्जैक्टली मेरा क्रैक हो जाए, तो उसके लिए भी हमको एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बना के आपको देना होगा, जिसमें हम आपको एक एक चीज बताएंगे, एक एक तोड़ बताएंगे कि किस तरह से आप प्रिपेयर करें कि आपका नीट का एग्जाम क्रैक हो जाए। पर फिलहाल आपके लिए सबसे शुरू में, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, आप बस एक चीज पे एकदम फोकस कर लो। ये देखो लिख रहे NCERT, बस पहली बात यही अपना क्या है, सॉल्व पेपर है, एकदम याद रखिएगा। NCERT आपको बनाना ही बनाना है, NCERT आपको करना ही करना है, ठीक है। NCERT से अच्छे से करो। बाकी बात और ज्यादा डेप्थ नॉलेज के लिए आप हमको मैसेज करो, कमेंट करो, लाइक करो, क्या कि सर इसका एक डेप्थ वीडियो बनाइए कि किस तरह से हम प्रिपेयर करें, मतलब किस तरह से हमारा प्रिपरेशन हो कि हमारा नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए। डेफिनेटली हम आपके लिए वीडियो भी लेके आएंगे, और साथ ही साथ आप चैनल से जुड़ जाओ, हम गारंटी देते हैं आपका नीट में केमिस्ट्री में आपको जो मार्क्स आएगा वो अगर कितने नंबर का होता है, जाहिर सा बात है 35 और प्लस 10 कितना हो गया, 45, ठीक है ना, 35 प्लस 10 45 क्वेश्चन हो गया, और 45 इंटू 4 कर दो, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ मार्क्स आएगा कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 180 मार्क्स का आपका होगा टोटल। तो हम आपको गारंटी देते हैं क्या, अगर आप अच्छे से मेरी बातों को समझे, सीखे और अगर पढ़े मेरे साथ, तो गारंटी देते हैं कि एटलीस्ट कम से कम आपका 176 तो आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे का नहीं आया है, उसका आया भी है। तो ये इतना नंबर हम आपको केमिस्ट्री के लिए गारंटी देते हैं कि नीट का आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर फिर भी कोई नीट से रिलेटेड कोई डाउट हो, ठीक है ना, तो हमसे पूछ लेना, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। टेलीग्राम का चैनल लिंक में मिल जाएगा। बाय बाय, जय श्री राम।